Good evening, students. Once again, this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। आज आपके सामने मैं एक नया टॉपिक जो कि बोला जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसको लेके आया हूँ। और ये टॉपिक इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा वर्ब यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन करके देखना है कि किस वर्ब का कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट के अनुसार होगा, यानी कि कौन सा वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। इसको दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं सिंटेक्स और तीसरा नाम इसका है कॉन्कर्ड। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है ना, इंडिया के किसी भी जनरल कंपटीशन में, चाहे बैंक पीओ हो, क्लर्क हो, एसएससी या जो भी एग्जाम हो, सीपीओ, सीपीएफ या डिफेंस का या इंडिया का, मतलब हम बोल सकते हैं सिंपली कि इंडिया के जितना भी जनरल कंपटीशन है इंग्लिश में, उसमें एक क्वेश्चन देता ही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि कौन सा वर्ब किस सब्जेक्ट के अनुसार एग्री करता है, कौन सा वर्ब किस सब्जेक्ट के अनुसार एग्री करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और कुछ ये जितना भी क्वेश्चन है ना, सब प्रीवियस ईयर का है। आप देखते हैं कि हम लोग फटाफट क्वेश्चंस क्या है और उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और इस टॉपिक को अगर कोई भी कैंडिडेट्स अगर अच्छा से रिवाइज कर लेता है, अच्छा से कमांड कर लेता है, तो नो डाउट उसको इंडिया का कोई भी जनरल कंपटीशन इंग्लिश का जो है ना, वो क्वालिफाई कर लेगा आसानी से। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसी में ज़्यादा गड़बड़ करते हैं और इसी में वो लोग फंसते हैं, क्योंकि वो लोग डीप नॉलेज नहीं रखते हैं, बस शॉर्टकट में उसको निकाल देते हैं। तो शॉर्टकट कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने का सोल्यूशन नहीं होता, इसलिए आपको डीप में जाना है और देखना कि करेक्ट आंसर क्या होता है। सो लेट्स रीड व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1। एन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट, ए हो गया, हैव कम टू इंडिया टू हैंडल, बी हो गया, द सिचुएशन पेंडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, सी, और डी मीन्स नो एरर। वंस अगेन, एन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट, ए हो गया, यानी कि साइंटिस्टों का एक इंटरनेशनल टीम हैव कम टू इंडिया, भारत में आया है, किस लिए? टू हैंडल द सिचुएशन पेंडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो हम लोग का जो एरर है ना, बी पार्ट में है, यहाँ पर बी पार्ट में है। यहाँ पर इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट बोलता है, टीम के बारे में बात किया गया है, तो यहाँ पर जो बी में जो हैव है वो हट के हैज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। एन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट हैज कम टू इंडिया टू हैंडल द सिचुएशन पेंडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो हम लोग का करेक्ट आंसर बी में है। यहाँ पर हैव नहीं होकर के हैज होगा, इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर टीम के बारे में बात कर रहे हैं। एक ही टीम है, उसमें बहुत सारे इंटरनेशनल साइंटिस्ट है, वो लोग भारत में आए हैं और सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो बहुत दिनों से पेंडिंग था। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज बी, देयर मस्ट नॉट बी हैव, देयर मस्ट बी हैज, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ना टीम है। और इफ द सब्जेक्ट इज सिमिलर, वर्ब मस्ट बी सिमिलर। मैं आपको अगले क्लास और पिछले क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि यदि किसी भी सब्जेक्ट का और किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिमिलर है तो उसका वर्ब सिमिलर होगा, और किसी भी सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका वर्ब ऑटोमेटिक प्लूरल होगा। दिस इज द मेन क्राइटेरिया ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ पर जो हम लोग का टीम है ना, सब्जेक्ट है जो कि सिमिलर है, इसलिए इस टीम को देखते हुए हैव नहीं होके हमारा हैज हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, यानी कि दो कैंडिडेट्स में से कोई भी एक कैंडिडेट्स नहीं, वी आर विलिंग टू बी पोस्टेड इन द रूरल एरियाज, बी हो गया, ऑफ मुंबई, सी, और डी मीन्स नो एरर। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द बैंक क्लर्क एग्जाम इन द ईयर 2010। ये क्वेश्चन बैंक क्लर्क में पूछा था 2010 में। एक बार और देखते हैं क्या बोलता है। नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, ए हो गया, वी आर विलिंग टू बी पोस्टेड इन द रूरल एरियाज, बी हो गया, ऑफ मुंबई, सी, और डी मीन्स नो एरर। तो हाँ, हमारा यहाँ भी बी पार्ट में एरर है, यहाँ पर वेयर नहीं होकर के वाज हो जाएगा। इसलिए वाज हो जाएगा क्योंकि नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स तो दो ही थे, लेकिन उनमें से कोई भी एक सिंगल कैंडिडेट का भी इच्छा नहीं था कि हम लोग रूरल एरियाज में पोस्टेड हो जाए बॉम्बे का। तो इफ द सब्जेक्ट इज सिमिलर, वर्ब मस्ट बी सिमिलर। नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, यानी कि दो कैंडिडेट्स में से कोई भी एक सिंगल कैंडिडेट ये इच्छुक नहीं था कि हमारा पोस्टिंग रूरल एरिया बॉम्बे का हो जाए। तो यहाँ पर वेयर नहीं होकर के वाज हो जाएगा, वाज विलिंग टू बी पोस्टेड इन द रूरल एरियाज ऑफ मुंबई। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। अ फॉसिल इज द हार्डेंड, ए हो गया, remains of prehistoric animals or plants found inside the rocks। एक बार और देखते हैं। a fossil is the hardened, मतलब एक फॉसिल जो है ना बहुत कड़ा एकदम सब्सटेंस है, remains of किसका? prehistoric animals और plants found inside the rock, जो रॉक के अंदर पाया जाता है। so there is no error at all। आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। द मोस्ट कॉमन, ए हो गया, सोलो इंस्ट्रूमेंट यूज नाउअडेज, ये आपका बी हो गया, और द पियानो, सी, और डी मीन्स नो एरर। तो हमारा यहाँ पर सी पार्ट में एरर है, यहाँ पर आर नहीं होकर के ईज हो जाएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट है ना, द मोस्ट कॉमन सोलो इंस्ट्रूमेंट यूज नाउअडेज, सोलो इंस्ट्रूमेंट है। अगर इंस्ट्रूमेंट्स होता है तो वहाँ पर आर सही होता है, लेकिन यहाँ पर बोलता है सोलो इंस्ट्रूमेंट, इसलिए आर के बदले हमारा ईज हो जाएगा, ईज द पियानो। और ये क्वेश्चन भी पूछा था बैंक क्लर्क में 2009 में। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5।
इट इज द स्किल, ए हो गया, एंड द केयर ऑफ दिस मैन, बी हो गया, दैट हैव सेव्ड हर लाइफ, जो उसका जिंदगी को बचा चुका है, डी में बोलता है नो एरर। वंस अगेन, इट इज द स्किल एंड द केयर ऑफ दिस मैन दैट हैव सेव्ड हर लाइफ, और डी में बोलता है नो एरर। सो द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज नो एरर एट ऑल। और ये भी क्वेश्चन हमारा एसबीआई क्लर्क में 2010 में पूछा था। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग का अगला क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्या क्या है। चलिए देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट, ए हो गया, डिटेल्स टू अटेंड टू, बी हो गया, बिफोर दिस बुक गेट्स प्रिंटेड, सी, और डी मीन्स नो एरर। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द बैंक क्लर्क एग्जाम इन द ईयर 2010, और ये क्वेश्चन बैंक क्लर्क एग्जाम में 2010 में पूछा था। चलिए एक बार और देखते हैं क्वेश्चन का नेचर क्या है। देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट, ए हो गया, डिटेल्स टू अटेंड टू, बी हो गया, बिफोर दिस बुक गेट्स प्रिंटेड, और डी में बोलता है नो एरर। सो देयर इज नो एरर एट ऑल, द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल हमारा एरर फ्री है। यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कुछ भी यहाँ पर गुंजाइश नहीं है कि हम यहाँ कुछ सप्लाई करें या कुछ उसको ओमिट करें। देयर इज नो एरर एट ऑल, द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। ऑर्डर्स हैव बीन पास्ड, यानी कि ऑर्डर पास कर दिया गया है एज फार एज सप्लाई ऑफ मेडिसिन टू द पब्लिक हॉस्पिटल्स इन रूरल एरियाज आर कंसर्न, सी हो गया, और डी में बोलता है नो एरर। एक बार और देखते हैं क्या बोलता है। ऑर्डर्स हैव बीन पास्ड एज फार एज सप्लाई ऑफ मेडिसिन, बी हो गया, टू द पब्लिक हॉस्पिटल्स इन रूरल एरियाज आर कंसर्न। यहाँ पर रूरल एरियाज आर भी होके ईज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ना, टू द पब्लिक हॉस्पिटल इन रूरल एरियाज इज कंसर्न, यहाँ भी सब्जेक्ट जो है ना सिंगुलर है, तो यहाँ पर आर भी होकर के हमारा इज हो जाएगा। सो देयर इज एन एरर एट सी, देयर मस्ट नॉट बी आर, देयर मस्ट बी सी, बिकॉज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। बाय अडॉप्टिंग एन एजुकेशनल अप्रोच, ए हो गया, द एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स हैव लॉस्ट, बी हो गया, द गुडविल ऑफ द गवर्नमेंट and the sympathy of the people, C, or D means no error. Once again, let us read the question. By adopting an agitational approach, A, the association of resident doctors have lost. यहाँ पर B पार्ट में एरर है, क्योंकि the resident of local doctors, the association of resident doctor, the association of resident doctors, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है। So if the subject is singular, verb must be singular. यहाँ पर have नहीं होकर के हमारा क्या हो जाएगा, has। इसका आंसर ऐसे होगा, एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं हम लोग। बाय अडॉप्टिंग एन एजुकेशनल अप्रोच, द एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स हैज लॉस्ट द गुडविल ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सिंपैथी ऑफ द पीपल। सो देयर इज एन एरर एट बी, देयर मस्ट नॉट बी हैव, देयर मस्ट बी हैज इन प्लेस ऑफ हैव। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। आवर कॉन्ट्रैक्ट विद द, ए हो गया, डेकोरेटर स्टिपुलेट, बी हो गया, स्टिपुलेट द मैक्सिमम, बी हो गया, अमाउंट ही कैन चार्ज। Once again, let us read the question sincerely. Our contract with the, A हो गया, decorator stipulate the maximum, हमारा B पार्ट में एरर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टिपुलेट्स हो जाएगा, एस लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ भर का पांचवा रूप लग जाएगा, स्टिपुलेट्स हो जाएगा ऐसे। Our contract with the decorator stipulates the maximum amount he can charge. So there is an error at B. There must not be stipulate, there must be stipulates, because the subject is singular. So there must be V5. Now let's see what are our another questions regarding subject verb agreement. चलिए देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है। मैनी थ्योरीज ऑन कंजर्विंग, ए हो गया, द प्योरिटी ऑफ वाटर हैज बीन प्रपोज्ड, बी हो गया, बट नॉट वन हैज बीन as widely accepted as this one, C, or D means no error. And this question was asked in the SSC exam in the year 2012. ये क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है SSC का 2012 में पूछा था। एक बार और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। Many theories on conserving, A हो गया, the purity of water has been proposed, B हो गया, but not one has been as widely accepted as this one, C, और D means no error. तो हम लोग को B पार्ट में यहाँ पर एरर है, क्योंकि यहाँ पर बोलता है मैनी थ्योरीज, यानी कि जो सब्जेक्ट है ना प्लूरल है, यहाँ पर थ्योरी अगर होता है तो हैज बीन सही होता है, लेकिन क्या बोलता है मैनी थ्योरीज, सो देयर मस्ट बी हैव बीन, यहाँ पर हैव बीन का प्रयोग करेंगे हम लोग, ऐसे हो जाएगा। मैनी थ्योरीज ऑन कंजर्विंग द प्योरिटी ऑफ वाटर हैव बीन प्रपोज्ड बट नॉट वन हैज बीन एज वाइडली
accepted as this one. So there is an error at B. There must not be has, there must be have, because the subject is many theories. Subject जो है ना प्लूरल है. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर होता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वहाँ वर्ब भी प्लूरल होता है. तो यहाँ पर हम लोग का जो सब्जेक्ट है मैनी थ्योरीज है, तो हैव बीन होगा हैज बीन के बदले. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है. क्वेश्चन नंबर 11 क्या है और उसका करेक्ट आंसर क्या बोलता है. अ नंबर ऑफ वेज ऑफ ए हो गया, फाइटिंग पॉल्यूशन हैज बीन बी हो गया, सजेस्टेड बाय द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सी और डी मीन्स नो एरर. एक बार और देखते हैं. अ नंबर ऑफ वेज ऑफ ए फाइटिंग पॉल्यूशन हैज बीन बी हो गया, सजेस्टेड बाय द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सी और डी मीन्स नो एरर. तो हम लोग यहाँ भी एरर बी पार्ट में है, क्योंकि यहाँ पर जो है ए नंबर ऑफ वेज ऑफ फाइटिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ फाइटिंग. देखिए नंबर ऑफ वेज यानी कि एक से ज्यादा है, सब्जेक्ट एक से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर हैज बीन नहीं होकर के हैव बीन हो जाएगा. हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ऐसे होगा. और नंबर ऑफ वेज ऑफ फाइटिंग पॉल्यूशन हैव बीन suggested by the pollution control board. So there is an error at B. There must not be has, there must be have, because the subject is plural. यहाँ पर जो subject है ना, a number of wage है. Now let's see question number 12. These kinds of dresses A हो गया, seems to be expensive B हो गया. तो हमारा error जो है ना B part में है. यहाँ पर seems की जगह seem हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो subject है ना similar है, sorry, subject जो है plural है. These kinds of dresses, यहाँ जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, इसलिए सीम्स की जगह सीम हो जाएगा. SEEM, सीम टू बी एक्सपेंसिव बट आर रिलेटिवली इकोनॉमिकल टू मेंटेन देम. ऐसे हो जाएगा. दिस काइंड्स ऑफ ड्रेसेस सीम टू बी एक्सपेंसिव बट आर रिलेटिवली इकोनॉमिकल टू मेंटेन देम. क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट जो है ना प्लूरल है, ड्रेसेस है, इसलिए सीम्स की जगह सीम का प्रयोग होगा, यानी कि V1 होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. कंडीशंस दैट आर नेसेसरी ए हो गया फॉर ए सक्सेसफुल बिजनेस, आपका बी हो गया. इंक्लूड्स कंज्यूमर एंड एडिक्वेट सप्लाई सी और डी मीन्स नो एरर. तो हमारा यहाँ भी सी पार्ट में एरर है. यहाँ पर इंक्लूड्स नहीं होके इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है. कंडीशंस है, कंडीशंस अगर कंडीशन होता तो इंक्लूड्स होता है. इसका आंसर ऐसे होगा. कंडीशंस दैट आर नेसेसरी फॉर अ सक्सेसफुल बिजनेस इंक्लूड कंज्यूमर एंड एडिक्वेट सप्लाई. तो there is an error at C. There must not be includes, there must be include, because the subject is plural. तो ये सब कुछ क्वेश्चन था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का. अगले दिन यानी कि कल मैं फिर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन बता दूंगा, जो कि प्रीवियस ईयर का होगा. अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे, अच्छा से रिपीट करेंगे, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा. So if you like the video, then please like it, share it and also subscribe it. Till then, good night to all of you. Thank you.